3 जादुई अद्भुत शेर घर राज थे। बाघिन के बच्चों का अपनी ही माँ पर कहर और बाघिन का श्राप। जंगल में बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बाघिन बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल की मालिक थी और वह अपने दोनों ही बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उसके दोनों ही बच्चे बहुत ही ज्यादा निकम्मे और निकट्टू थे। वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते थे। जिस चीज से उनकी माँ उन्हें मना करती वो उसे और भी ज्यादा करते थे। लेकिन बाघिन सोचती थी कि वो अभी छोटे हैं और टाइम आने पर उन्हें अक्ल आ ही जाएगी। बाघिन के दोनों ही बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, इसीलिए बाघिन उन्हें कहीं भी नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए जब भी वो जंगल में जाती थी तो उन्हें सख्ती से मना करके जाती थी कि वो दोनों घर से बाहर ना जाएं और अपनी गुफा के अंदर ही रहें। लेकिन वो दोनों कहाँ मानने वाले थे। वो बाघिन के जाते ही जंगल में निकल जाते हैं। बाघिन जब खाना लेकर गुफा में आती है तो अपने बच्चों को गुफा में न पाकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो दोनों जंगल की ओर से चलते हुए गुफा में आते हैं। तब शेरनी उन दोनों से बोलती है, जब मैंने तुम दोनों को जंगल में जाने से मना किया हुआ है तो तुम क्यों गए? बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, क्योंकि जंगल में इतने खूंखार जानवर हैं जो कि तुम्हें बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उन दोनों को तो शेरनी की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। उल्टा वो गुस्सा हो जाते हैं और वहां से वापस जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में जाकर बाघिन का एक बेटा बोलता है, अरे भाई, ये हमारी माँ कुछ ज्यादा ही बकबक करती है। मेरा तो दिमाग माँ की शक्ल देखते ही खराब हो जाता है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, मेरा भी यही हाल है। अरे भाई, आज रात को जब माँ सो जाए तो क्यों ना हम उन्हें मार दें, हमें उनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और फिर हम जो चाहे वो ही कर सकेंगे। हाँ भाई, ये तो सही है, चलो ऐसा ही करते हैं। चलो फिर चलते हैं। वो जब गुफा में पहुंचते हैं तो बाघिन उनके इंतजार में गुफा के बाहर ही खड़ी थी। अरे माँ, तुम अब तक सोई नहीं, चलो चलो चलकर सोते हैं। बाघिन अपने बच्चे के ऐसा कहने पर चुपचाप जाकर गुफा के अंदर सो जाती है। कुछ देर बाद जब बाघिन सो जाती है तो बाघिन के दोनों बच्चे अपनी ही माँ पर हमला कर देते हैं। अपने ऊपर हमला होते देख बाघिन एकदम से उठ जाती है, लेकिन वो फिर भी उनकी मार सहती है और जब बाघिन मरने वाली होती है तो वो अपने बच्चों से बोलती है, अरे बेटा, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा और मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं थी, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती थी। और इतना कहकर शेरनी मर जाती है। सुबह होती है और बाघिन के दोनों ही बेटे बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि अब वो आजाद हैं और उन्हें अब किसी की भी परवाह नहीं है। ऐसा सोचकर वो वापस जंगल में निकल जाते हैं। जब वो जंगल में घूम रहे थे तो एक शेरनी की नजर उन पर पड़ती है और वह शेरनी मन ही मन बोलती है, अरे वाह, ये कितने प्यारे बच्चे हैं। इनकी माँ कितनी खुशनसीब होगी जो उसे इतने प्यारे बच्चे मिले हैं। मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है जो मैं उन्हें प्यार से देख सकूं। ऐसा बोलकर शेरनी जंगल में निकल जाती है। तभी कुछ देर बाद शेरनी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, हमें कोई तो बचाओ, प्लीज कोई हमें बचाओ। अरे, ये तो उन्हीं नन्हे बच्चों की आवाज लगती है जो कि जंगल में घूम रहे थे। और शेरनी तुरंत ही दौड़ी हुई उनके पास जाती है। शेरनी वहां जाकर देखती है कि कुछ भेड़ियों ने उन्हें घेरा हुआ है। तो शेरनी दौड़कर उनके पास जाकर बोलती है, क्यों रे कमीनों,
बच्चों को परेशान करते हो, अगर लड़ना है तो मुझसे आकर लड़ो। शेरनी को देखकर वो भेड़िए वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तब शेरनी उन बच्चों से बोलती है, अरे बेटो, तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या तुम अपनी माँ के साथ से भटक गए हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देती हूँ। शेरनी के ऐसा कहने पर एक बच्चा बोलता है, अरे नहीं नहीं शेरनी जी, हमारी माँ तो मर गई है और अब वो इस दुनिया में भी नहीं रही है। तब शेरनी उनसे बोलती है, अरे बेटो, तुम घबराओ नहीं, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो बच्चे ठीक है माँ बोलकर शेरनी के साथ चल देते हैं। जब वो रास्ते में चल रहे थे तो उन्हें उनकी माँ की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। वो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। शेरनी उन्हें अपनी गुफा पर ले जाती है और रात हो जाती है। शेरनी और वो बाघिन के दोनों बच्चे गुफा में आराम करने लगते हैं। सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल बदल चुका था। उनके शरीर पर हर जगह से खून ही खून बह जा रहा था। शेरनी उन दोनों को देखकर काफी डर जाती है। अरे अरे बेटो, ये क्या हो गया? तुम्हारे शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। क्या रात में तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है? नहीं नहीं शेरनी माँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बस पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है शेरनी माँ। तब शेरनी बोलती है, अच्छा अच्छा बच्चों, तुम टेंशन ना लो और तुम मेरे साथ चलो। फिर वो तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। शेरनी उन्हें 3 अद्भुत शेर वाले रास्तों के सामने लाकर खड़ा कर देती है और वह बोलती है, शेर बाबा, ये मेरे बच्चे हैं, इनको ना जाने क्या हो गया है, आप मुझे कुछ हल बताइए। फिर एक शेर घर के अंदर से आवाज आती है, शेरनी बहन, तुम लाल शेर घर के अंदर आ जाओ। फिर शेरनी और वो बाघिन के दोनों बच्चे लाल शेर घर के अंदर चले जाते हैं और वहां उनको एक बूढ़ा शेर मिलता है। शेरनी उस बूढ़े शेर को सब कुछ बताती है। फिर बूढ़ा शेर बाघिन के बच्चों से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी के साथ भी कुछ गलत किया है? और याद रखना, यहाँ तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, अगर तुमने झूठ बोला तो कुछ शक्तियाँ तुम्हें जकड़ लेगी, जिनसे तुम कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। ऐसा सुनकर बाघिन के बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शेर महाराज को सब कुछ सच सच बता देते हैं। पास्ट में जो भी उन्होंने अपनी माँ के साथ किया वो सब बताते हैं। उन बच्चों की बात सुनकर बूढ़ा शेर बोलता है, बेटा, जब तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, क्या पता तुम्हारी माँ की मुंह से कुछ बद्दुआ निकली हो और ऊपर वाले ने वो कबूल कर ली हो, जिसका खामियाजा अब तुम्हें भुगतना ही होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ बेटा, एक बात और याद रखना, माँ की दुआ और बद्दुआ कभी जाया नहीं जाती और वो एक ना एक दिन जरूर कबूल हो जाती है। शेरनी और बाघिन के दोनों बच्चे अपना सा मुंह लेकर वापस गुफा में आते हैं। तब शेरनी उनसे बोलती है, बेटा, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जब तुम अपनी माँ के साथ इतना बुरा कर सकते हो, जिसने तुम्हें जन्म भी दिया, फिर मैं तो तुम्हारी सगी माँ भी नहीं हूँ। मेरे साथ तो तुम कुछ इससे भी बुरा कर सकते हो। तुम अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब वो दोनों बच्चे अपना सा मुंह लेकर वहां से चल देते हैं और कुछ दिन तो वो जंगल में इधर उधर भटकते हैं और फिर कुछ दिन के बाद वो दोनों बेचारे मर जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? हमें कभी भी अपने माँ बाबा के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए और उनकी हमेशा ही इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि
माँ की दुआ और बददुआ कभी भी जाया नहीं जाती। अगर माँ दुआ दे तो तुम्हारा फ्यूचर संवर सकता है और अगर बददुआ दे तो कुछ भी हो सकता है। हमारी आज की स्टोरी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।